जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग मत समझना। ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर किसी ने भी सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और आपके घर में तो आज संगत जी वैसे ही बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो। आज के इस मंगलवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। और अगर बाय चांस, मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी, अगर बाय चांस आपके घर में पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने ये सत्संग सुन के, चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं,
तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। देखो संगत जी, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं ये बात कि सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो काफी सालों से रुके हुए काम होते हैं ना, वो सिर्फ सत्संग सुन के ही बन जाते हैं संगत जी। तो आप सत्संग सुना करो, पूरा सुना करो संगत जी। सिर्फ 10 मिनट तो लगते हैं। देखो, क्या हम 24 घंटों में से, पूरे दिन में से गुरु जी के सत्संग के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? आप भी मुझे बताओ संगत जी, अगर हम 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर हम गुरु जी की संगत ही नहीं कहलाते संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपको। सो प्लीज देखना, सत्संग सुनते ही आप खुद फील करोगे कि सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल कैसा है और सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या था, ये आप खुद ही महसूस करोगे संगत जी। और देखना, आज तो गुरुजी आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे और फिर आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय धवन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय धवन, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2023 के अंदर, पिछले साल में। संगत जी, मेरे घर में इतनी परेशानी थी कि ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप खुद बोलोगे कि अंकल आप इतने ज्यादा परेशान थे। संगत जी, कोई साथ देने वाला नहीं था। अकेला लड़का, मेरे मतलब संगत जी कोई भाई बहन भी नहीं है। मम्मी पापा की तबीयत खराब, इमरजेंसी में संगत जी मतलब बुलाया मैंने अपने मतलब चाचा को, ताया को, बुआ को, मामा को, सबको बुलाया, कोई भी नहीं आया संगत जी। अकेला सारा घर संभाला। पापा मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी संगत जी, एक ही दिन में पापा की भी तबीयत खराब, मम्मी की भी तबीयत खराब, और मैं अकेला घर पे कमाने वाला। संगत जी, मैं काम करता, पैसे कमाता या फिर घर में मतलब संगत जी बैठता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई। क्योंकि देखो संगत जी, सारी चीजें आजकल पैसों से होती हैं, और अगर आप पैसा ही नहीं कमाओगे तो आप फिर करोगे भी क्या, खाओगे क्या? सबसे बड़ी बात है, खिलाओगे क्या? संगत जी, मैं अपने लिए नहीं कमाता। अपने लिए संगत जी मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ। मैं तो अपने मम्मी पापा की दवाइयाँ, उनका जो संगत जी मतलब ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई खाने पीने की कसर नहीं छोड़ता संगत जी। मतलब इतना मैं परेशान हो गया था और सबको मैंने बुलाया, कोई काम नहीं आया संगत जी। सारे रिश्तेदार, मैं तो कहता हूँ बेकार के हैं सब लोग बेकार के हैं संगत जी। जब टाइम आता ना, जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, फिर कोई साथ नहीं देता। ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ उन लोगों की हैं, मेरी नहीं, मेरी भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं संगत जी। मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं था संगत जी, मैं किसी को भी कुछ मतलब ऐसा पैसा था, नौकरी अच्छी थी, तो किसी को कुछ समझना ही नहीं। जो घर में आ जाए, तू क्या है मेरे सामने, ये वाली बात थी संगत जी मेरे अंदर। पर देख लो, अहंकार तो ऐसे टूटता है कि बस देखने वाला नजारा होता है संगत जी। मेरा भी वही था। लोग हंसते थे कि देख लो, बड़ा इसको अपनी नौकरी पे घमंड था, बहुत कुछ मतलब हमें बोलता था, और अब देख लो खुद ही खाली बैठा हुआ घर के अंदर। संगत जी, मेरे काम पता है कौन आई है? गुरु जी की संगत मेरे काम आई है। आप देख लो, मम्मी पापा बीमार, मम्मी की मेरी यही अंदर से उनकी तमन्ना ही यही थी, मतलब वो कुछ चाहती नहीं थी, और वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, बस एक अच्छे घर में, मतलब बहू घर पे आ जाए बस एक, ताकि जो पूरे घर को संभाल ले। संगत जी, हमारा पूरा घर 250 गज का पूरा घर राजेंद्र नगर के अंदर, मतलब ऐसी मतलब संगत जी हम लोग ये तरस रहे थे कोई हमारे घर में आ जाए बस एक बारी। क्योंकि संगत जी घर संभालने वाला कोई नहीं था, आगे वारिस नहीं था कोई। और आपको पता ही है, जिस घर का कोई वारिस नहीं होता उस मतलब फिर लोग फायदा उठाते हैं, फिर लोग फिर फायदा उठाते हैं संगत जी। हमारे घर का भी यही हाल था। इतने परेशान, उसी चक्कर में मेरी मम्मी मतलब कि संगत जी बीमार हो गई, सारी चीजें खराब हो गई, कुछ समझ ही ना आए क्या करें। मेरी नौकरी भी चली गई उस चक्कर में, घर बैठ गया, पैसे आने बंद हो गए, सारी चीजें संगत जी बिगड़ती गई।
सिर्फ मेरे काम आई हैं, तो गुरु जी की संगत मेरे काम आई है। बताता हूँ भी कैसे। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाइए। हुआ पता है क्या, संगत जी एक दिन मेरी मम्मी बाहर बैठी हुई थी, धूप सेक रही थी। तो ये मतलब संगत जी पिछले साल की बात है, 2023 की ये बात है संगत जी, सर्दियों की, मतलब कि नवंबर दिसंबर की ये बात है संगत जी। धूप सेक रहे थे बाहर बैठ के मम्मी मेरे। अचानक से एक आंटी आते हैं जिनको मेरी मम्मी जानते भी नहीं है, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, या उनको कभी देखा भी नहीं है पहले। वो आते हैं मेरी मम्मी से पूछते हैं, मेरी मम्मी का नाम संगत जी रेनू है। तो पूछते हैं, रेनू जी आपके बेटे की अभी शादी नहीं हुई क्या? तो मेरी मम्मी कहते हैं, नहीं जी अभी कहाँ हुई है, बस देख रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा, कोई ढंग का रिश्ता मिले तो कर दें, हम तो काफी सालों से कह रहे हैं कि मतलब मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो वो आंटी ना सिर्फ ये बोल के चली जाती है, गुरुजी सब ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। तो मेरी मम्मी कहती है, हाँ जी बस ऊपर वाले ही बैठा है, जो करेगा वही करेगा, अब हम लोग तो क्या ही कर सकते हैं। वो बोल के गए थे गुरुजी, और हम लोग समझ रहे थे संगत जी भगवान जी, ठीक है। वो तो चले गए। शाम को ही वो आंटी मेरे मतलब घर पे ना रिश्ता लेके आते हैं, मतलब एक और आंटी को लेके आते हैं साथ में वो, और कहते हैं देखो इनकी बेटी भी गुरुजी को मानने वाले हैं ये। हमने कहा गुरुजी कौन है? वो मतलब कहते हैं ये ना गुरुजी को मानते हैं, तो आप कर लो, बहुत अच्छा मतलब रहेगा। संगत जी 10 दिन के अंदर अंदर शादी हो गई, सारा कुछ हो गया 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा थी ना, गुरु जी की कृपा थी, सारे काम हो गए। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी।